वेलकम स्टूडेंट्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आज हम नया चैप्टर करेंगे कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट में सबसे पहला आता है कि कोई भी गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए हमें इनपुट की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो हमारे इनपुट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं फैक्टर इनपुट और एक होते हैं नॉन फैक्टर इनपुट। तो जो फैक्टर इनपुट होते हैं उसमें लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप आता है, और जो नॉन फैक्टर इनपुट होते हैं उसमें क्या आता है, रॉ मटेरियल आता है। तो कॉस्ट क्या हो गई, कॉस्ट रेफर टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर ऑन द फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट फॉर ए गिवन आउटपुट ऑफ कमोडिटी। किसी भी गिवन आउटपुट ऑफ कमोडिटी के लिए फैक्टर और नॉन फैक्टर जो इनपुट पर जो एक्सपेंडिचर किए हैं वो आपको क्या कहलाते हैं, कॉस्ट कहलाती है। तो जो आपकी कॉस्ट इनकर्ड हुई है उसमें दो प्रकार की होती है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब देखिए, जो भी हमारे इनपुट फैक्टर्स होते हैं सारे तो बाजार से नहीं खरीदे जाते, कुछ जो प्रोड्यूसर हैं उसके खुद के भी होते हैं। जैसे बाहर से वर्कर के बजाय वो अपने फैमिली मेंबर्स को यूटिलाइज करता है, तो वो आपके कि मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड इनपुट हो गए। तो इसमें क्या होता है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ इनपुट फ्रॉम मार्केट। कोई भी इनपुट मार्केट से परचेज करता है और उसके द्वारा प्रोड्यूसर पर जो खर्च किए जाते हैं वो आपके एक्सप्लिसिट कॉस्ट होते हैं। और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑन द यूज ऑफ सेल्फ ऑन इनपुट, सेल्फ ऑन इनपुट पर जो एस्टिमेट एक्सपेंडिचर होते हैं वो आपकी क्या होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। तो टोटल कॉस्ट क्या हो गई, टोटल कॉस्ट में एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों क्या हो गई, ऐड हो गई। दोनों का समेशन जो है वो आपका क्या हो गया, टोटल कॉस्ट हो गया। ठीक है, तो जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ हायरिंग इनपुट फ्रॉम द मार्केट, और जो आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट है उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग सेल्फ ऑन इनपुट जो होते हैं वो होते हैं। तो देखिए दोनों में डिफरेंस आता है। क्या डिफरेंस आता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, जो हमने मार्केट से परचेज किए हैं इनपुट, और इम्प्लिसिट कॉस्ट में हमारे सेल्फ ऑन इनपुट्स हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट में जो है कैश पेमेंट दैट ए फर्म मेक टू अदर, कैश पेमेंट किसी दूसरे को की जाती है, और उसमें जो कैश पेमेंट होती है वो सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज के थ्रू होती है। तो इसमें क्या होता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट में वेजेज पेड टू वर्कर्स, पेमेंट टू इलेक्ट्रिसिटी बिल, और इसमें एस्टिमेट रेंट ऑन द एंटरप्रेन्योर्स सेल्फ ऑक्यूपाइड बिल्डिंग जो है, इंटरेस्ट ऑन एंटरप्रेन्योर्स ऑन कैपिटल, ये इम्प्लिसिट कॉस्ट में आता है। ठीक है, इसके बाद इसमें अगला पॉइंट आता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर टू द टोटल सेक्रीफाइस मेड फॉर प्रोड्यूसिंग ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। किसी भी आउटपुट के गिवन लेवल को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी सेक्रीफाइस कॉस्ट है वो आपकी क्या कहलाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। क्या कहलाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। अब आपका पॉइंट आता है सेलिंग कॉस्ट क्या होती है और प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है। तो सेलिंग कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट दोनों में डिफरेंस होता है। सेलिंग कॉस्ट एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर टू प्रमोट सेल, सेल को बढ़ाने के लिए, सेल को इंक्रीज करने के लिए प्रोड्यूसर के द्वारा जो भी एक्सपेंडिचर किए गए हैं वो आपके किस में आते हैं, सेलिंग कॉस्ट में आते हैं। ठीक है, और किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए यानी इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए जो एक्सपेंडिचर किए गए हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, अब आता है शॉर्ट रन कॉस्ट। शॉर्ट रन ए पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच सम फैक्टर्स आर फिक्स एंड सम फैक्टर्स आर वेरिएबल। शॉर्ट पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं और कुछ फैक्टर क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। तो इसमें फिक्स कॉस्ट,
जो फिक्स फैक्टर पर जो खर्च होती है, एक्सपेंडिचर होती है, वो फिक्स कॉस्ट होती है, और जो वेरिएबल फैक्टर्स पर जो खर्च होते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं, वो आपकी क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो जो टोटल कॉस्ट होती है वो क्या होती है, टोटल कॉस्ट होती है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट का टोटल होता है। अब आपका पॉइंट आता है फिक्स कॉस्ट क्या होती है। तो देखिए, फिक्स कॉस्ट रेफर टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर ऑन द यूज ऑफ फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके प्रोड्यूसर के द्वारा जो एक्सपेंडिचर किए गए हैं वो आपका क्या कहलाता है, फिक्स कॉस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, फिक्स कॉस्ट कहलाता है। और जो वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच आर रिलेटेड टू यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। जो वेरिएबल फैक्टर से रिलेटेड कॉस्ट होती है, के यूज से होती है, वो आपकी क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो देखिए, इसमें जो फिक्स कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट है, इनमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये आपने आज यहाँ तक का लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स।